मुझे भी एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? क्योंकि मेरी दोस्त की शादी है, उसमें मेरे को भी जाना भी जरूरी है। तो उस शादी में एक हफ्ते लगे? हाँ सर। क्यों शादी में एक हफ्ते लगते हैं? अरे सर, घर जाऊंगा, कुछ बीवी बच्चों के लिए कपड़े लूंगा, एक दो दिन तो उसमें लग जाएंगे। अगर किसी दोस्त के घर जाऊंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 दिन में कितना कपड़ा आप खरीदेंगे बताओ जरा। अरे सर, अरे मार्केट 2 घंटे में होती है, 2 दिन नहीं लगते। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। चलो जाओ और 2 दिन के अंदर वापस आना। ठीक है सर। जा सकते हो, चलो। सर, मुझे भी छुट्टी चाहिए। क्यों, आपको क्या मर्ज हो गई? मेरी सहेली की शादी है, उसी में मुझे जाना है। तो इस वक्त सबके यहाँ शादी चल रही, थाने में कौन रहेगा? मेरा बाप कौन रहेगा? आप हो ना सर? अच्छा, मैं हूँ। जी सर। अकेले इस थाने को संभाल लूंगा? अरे वो खुखार डाकू बंद है। ये शुक्ला है नहीं सर? ठीक है, तुम जाना चाहते हो लेकिन वापस बहुत जल्द आना। चलो तुम भी जाओ, चलो। क्या है? क्या है? क्या रोक रहा है इनको? अब देखो, अब देखो क्या बात है साहेब। क्या है? हमका 2 दिन का छुट्टी दियो। आखिर क्या हो रहा है इस थाने में? तुम्हें भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए? यस सर। क्यों? हमरे सहेलक शादी है। उनकी सहेली की शादी है? तुम्हारे सहेला की? इनके सहेली आए, हमारा सहेला है। मित्र है तुम्हारा, दोस्त? हमार गोश आए। दोस्त? हमका हुआ जाना बहुत जरूरी है। वहां जाना जरूरी है? 2 दिन लगेंगे? 2 दिन। ठीक है, तो उनको जाने दो। उनको क्यों रोक रहा है तुम? नहीं साहेब, हम 2 जने एक जगह जावे, जहाँ ये जाइए हुए हम जावे। तो साथ ही जाएगा? हाँ साहेब। क्यों, तेरे पास साधन नहीं क्या? साधन का इन्हें के चढ़ ले, अब चले। उनको जाने दे, जाने दे उन्हें। तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं कहीं ना न पाई है। काहे न जाओ साहब, सबका छुट्टी दियो, हमका काहे न छुट्टी दियो। देख, तेरे लिए कुछ काम है, थोड़ी देर बाद जाना, समझे? उनको जाने दे। हाँ ये दिला बताओ, तुम बताओ। जाने दे उन्हें। चलो भाई। शुक्ला जी, तेरे क्या संबंध है? इस तरह से तू लबड़ सबड़ किया करता है। साहेब साली। क्या साहब साली? साहब साली? हाँ साहेब साली। साहब साली है? नहीं आप साहेब, साहेब वो हमारी साली है। ओह ये बात, वो साली है तुम्हारी? हाँ। तो इसीलिए तू लबड़ सबड़ किया करता है, लेकिन थाने में ऐसा मत किया करो, समझे? नहीं साहेब, पुरनिया लोग पहले कहावत में कहीं न है। क्या? वो है अभी हम रसम निभाए रहे हैं। अरे कौन सी कहावत कहा था? कहावत का कहना कि चाय पियो कप में, पियाले में क्या रखा है, और प्यार करो साली से, घरवाली में क्या रखा है। लेकिन थाने में नहीं, घर में, समझे? वही रसम हम पूर्ण कर रहे हैं। ठीक, पूरा करो, लेकिन घर में, यहाँ नहीं। जी शुक्ला जी, यस सर। जाओ उस खुखार डाकू को पहले उसका कमरा चेंज करो, उसके बाद तुम भी चले जाना। यस सर। और आज ही वापस आना है तुम लोगों को। ओके सर, ओके। चलो निकलो। शुक्ला जी, क्या? ऊदिया खाओ सारे का। ये तो बहुत अड़ियल है, इसको तो हम लोग ठीक। अब क्या है? अब देखो क्या है? ओ अरे शुक्ला जी, अरे उसका जूठा सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नालायक कहेंगे। हमारे थाने में हमारे सामने साला कैप्टन और हम खड़े बीड़ी तरसी। तो उसकी सिगरेट, जूठी सिगरेट पी रहे हो? लेकिन आए तो सिगरेट है, लेकिन उसकी जूठी और डाकू है, और तुम सिगरेट के सामने दूसर है। मैं यही जानना चाहता तो कौन बिरादर है? शुक्ला तो हो ही नहीं सकता। अरे डाकू की जूठी सिगरेट पी रहा है तो शुक्ला नहीं हो सकता है, ये मैं कह सकता दावे के साथ। तो का हम भंगियान? लगता है ऐसे ही। हम सरकारी बामनान।
सरकारी बामन कौन होते रे? शुक्ला 7 जने का है, तिवारी 3 जने का है, दुबे 2 जने का है, मिश्रा का बड़ुआ है, कोई जाते नहीं है। लेकिन ये बात बता, तू शुक्ला हो नहीं सकता है। जमारान हो। हम लोगों को बेधर्म करके रख रखा है, नालायक कहीं का। तेरा दिया हुआ पानी हम लोग पी लेते हैं, बदतमीज कहीं के। तो वही नहीं कहाँ बड़े नेक बिरादरी आओ, क्या रे? तुम तो हम हुस गिरे हो। तुमसे गिरा हो? और का? चमार से गिरा हो? और का? उठाकर पटक दूंगा, मर जाओगे। शुक्ला बना घूमता नालायक कहीं का, इडियट। तो फिर जाए थे, निकल यहाँ से। पूरे दिन बताइए तुमका कि कौन बिरादरी मुँह छुआ थे। भैरव सिंह, भैरव सिंह, शायद तुमने एसपी साहब की बात नहीं सुना। क्या कहा एसपी साहब ने? तो एसपी साहब का सुनो यही है। एसपी साहब का सुनो यही है ऐलान। कल सवेरे 10 बजे तेरा होगा भैरव सिंह, कल तेरा चालान हो जाएगा। रात ही रात तेरी चार्जशीट में ठीक करता हूँ। ठहरो सर, चार्जशीट बनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता रे? तो इंस्पेक्टर साहब जरा सुनिएगा। इंस्पेक्टर साहब जरा सुनिएगा फरमान, बात मेरी सुन लीजिए फिर करना चालान। बोल सर, क्या कहना चाहता है? चार्जशीट बनाने और चालान करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? जानना यही चाहता हूँ कि आप सरकार से कितनी तनख्वाह पाते हो? ओह, तो मेरी तनख्वाह से तेरा क्या लेना देना है? कुछ नहीं सर, यूं ही आपसे पूछ लिया। ठीक है, जानना चाहता जान ले। मुझे 25,000 रुपये माहवार मिलती है। शाला मेरे बेहतर पर हंस रहा है। हाँ, हंसी इसलिए आ रही है सर कि आप महीने में 25,000 पाते हो। क्या तुम्हारा खर्चा चलता होगा? क्या तुम्हारे घर वालों का? भैरव सिंह, जो कुछ मिलता है उसी में मेरा परिवार सुखी है। तुझसे क्या लेना देना है? सर, लेने देने कुछ नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको महीने में 50,000 रुपया महीना दूंगा सर। तू देगा मुझे? जी हाँ। मुझे लालच दे रहा पैसों की? नो सर। जसवंत सिंह नाम है मेरा। अरे पैसों पर मैं नहीं बिकता हूँ, समझा? सर, अगर हमारी बात मानिए तो मैं तुम्हें पूरे 75,000 रुपया महीना दूंगा। 75,000? जी हाँ। 75,000 महीने में तू देगा? जी। भैरव सिंह, देख, ऐसी गद्दारी में अपने जमीर से नहीं कर सकता हूँ, समझे? 75,000 के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेहनत से सिर्फ झोपड़ी बनाई जा सकती है, हवेली नहीं। और हमारी बात अगर मानिए तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया महीना और डकैती का लूटा हुआ आधा माल दूंगा सर। सोच लीजिए एक बार।
1 लाख रुपया महीने माहवार और डकैती का लूटा हुआ आधा माल। जी हाँ। वास्तव में सच कह रहे हो भैरव सिंह, मेहनत की कमाई में कुछ नहीं होता है। एक टाइप की रूखी सूखी तो मिल सकती है लेकिन हवेली नहीं बन सकती। सच कह रहे हो, ऐसा आराम नहीं खरीदा जा सकता है। क्योंकि इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कितना हाथ पैर मारता हूं फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है भैरव सिंह, तुम्हारी डील मुझे मंजूर है। अगर हमारी शर्त तुम्हें मंजूर है तो खोल दो मेरे हाथों से हथकड़ी और आजाद कर दो मुझे इस जेल से। भैरव सिंह, बोलो सर। लेकिन इसमें एक खतरा है। वो कौन सा खतरा है? मेरी नौकरी जाएगी, क्योंकि एसपी साहब को पता चल गया तो मैं बिल्कुल डिसमिस हो जाऊंगा। छोड़ दो उसकी चिंता सर, उसकी चिंता छोड़ दो। एसपी धर्मराज से निपटना हमारा काम है। भैरव सिंह, मैं चाहता हूं कि अगर मेरा साथ दे रहे हो तो वादा करो आपका परिवार नेत्रपूत कर दो। मैं वादा करता हूं सर कि और भैरव सिंह जुबा का बिल्कुल पक्का है। जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, उसी तरह से भैरव सिंह के जुबा से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती है सर। भैरव सिंह, हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी शान में धब्बा न लगने पाए और वो एसपी मुझे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मेरी निगाहों में खड़क रहा था पहले से। मैं उस साले को देखना नहीं चाहता हूं। बस वो साला देश का पुजारी बन रहा है, लेकिन मैं जब दौलत का पुजारी बनेगा, दौलत का। भैरव सिंह, बोलो सर। अब मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलने जा रहा हूँ, तुम्हें आजाद कर दूंगा। जाओ, ऐश करो, लूटो आधा माल, लेकिन मुझे मत भूलना। बिल्कुल मिलेगा सर। भैरव सिंह, तुम आजाद हो गए। क्यों नहीं सर? लेकिन ये बताओ, बोलो। इस वक्त अगर एसपी साहब आ जाए, मुझसे सवाल करे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? उसकी चिंता छोड़ दो सर, उसकी तरकीब मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। बोलो। तोड़ दो जाल की खिड़कियों को और तोड़ दो सारे दरवाजे। एसपी साहब आए तो बता देना कि भारत सिंह इन जेल की सड़कों को तोड़कर फरार हो गया है। गुड आइडिया। लेकिन भैरव सिंह, बोलो सर। ऐसी नौबत ना ले पाए कि एसपी साहब मुझसे सवाल करे। तुम अपना वादा पूरा करो, मैं उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। ठीक है सर, तो मैं ये वादा करता हूँ कल सुबह का पेपर जब पढ़ोगे तो बड़ी बड़ी हेडिंग में यही लिखा होगा कि भारत सिंह की गोली से एसपी धर्मराज मारा गया। शाबाश। अगर ऐसा हो गया तो हम सबके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन सर इससे पहले मुझे वो एसपी धर्मराज का पता चाहिए सर। उसके मकान का पता चाहिए। सुनो मेरी बात, इस्लामाबाद में नई कॉलोनी, कमरा नंबर 7 है उसका। याद रखूंगा सर, याद रखूंगा। जाओ जाओ, मिटा दो उसके परिवार को।
चारों सर याद रखूंगा। यशवी साहब, तुम देश के पुजारी बनो, जसवंत सिंह दौलत का पुजारी बनेगा, दौलत का। जय मां भवानी। जय मां भवानी सरदार जी। लाखन सिंह, कहिए सरदार जी। ना मालूम मेरा सरदार किस हालत में हो। हाँ क्यों नहीं सरदार जी? कोई पता अब तक उसका नहीं चला। ठीक है, उसके आने का हम इंतजार करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? सरदार जय मां भवानी। जय मां भवानी। कहो गंगा सिंह, क्या सोच रहे हो? सोच यही रहा हूं कि आप छुट्टी काट कर आए हैं या जेल से भागकर। गंगा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तक कोई ऐसी जेल नहीं बनी है जो कि भारत से 24 घंटे जेल की सलाखों में रोक सके। जी हाँ, लेकिन ये बताओ, तुम लोग जेल के बाहर रहकर उस शराबजादा एसपी धर्मराज का कुछ पता लगाया या नहीं? सरदार जी, एसपी धर्मराज के विषय में कोई पता नहीं चला। वो कहाँ रहता है? पता नहीं चला है। वाह गंगा सिंह वाह, तुम लोग जेल के बाहर रहकर उसका पता नहीं लगा चुके हो, लेकिन ये भैरव सिंह उन जेल की सलाखों में रहकर उसका पता लगा चुका है। हाँ, कहाँ रहता है? उसका पता है नई कॉलोनी, कमरा नंबर 7। और साथियों, चलो हमारे दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान की बाजी लगाकर डाकू भैरव सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन उसी थाने में रहने वाला पुलिस ऑफिसर चंद पैसों के लिए उसी डाकू को छोड़ देता है। देखिए डाकू भैरव सिंह कहाँ जाता है, क्या करता है। और इधर देखिए एसपी धर्मनाथ सिंह की धर्मपत्नी लक्ष्मी आती हैं, साथ में उनकी बेटी आती हैं, और देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। कहानी पर गौर कीजिए। क्या बताऊं, भगवान ने मुझे 3 औलाद दिए। सबसे बड़ा बेटा राजू, और उससे छोटी बेटी आरती, और सबसे छोटा बेटा मुन्ना राजेश। बेटी आरती, तूने तैयारी कर ली, तुम्हें स्कूल जाना है, लेकिन ये सेवक राम कहाँ है? सेवक राम। मालकिन, क्या बात है? कोई काम समय से नहीं करते हो। ये बताओ, घर का सारा काम हो गया? मकान में सब साफ सफाई जुटियान रहन। यानी कि मकान की सफाई हो गई है? आओ कहाँ? लेकिन सेवक राम, मैं काफी समय से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आखिर बात क्या है मालकिन? बात ये, देखो राजू के हाथ में चक्र का निशान है। ये बात तो सच है। और आरती के हाथ में भी चक्र का निशान है, लेकिन छोटे मुन्ने के हाथ में कोई निशान नहीं है। ये बात तो सच है। मैं ये चाहती हूँ आप मुन्ने को लेकर मनोहर गोदनाले के पास जाइए और प्यारा सा चक्र का निशान बनवा के लाइए। बहुत अच्छी बात है मालकिन। ठीक है, लीजिए। और सेवक राम। हाँ मालकिन, लेकिन मालकिन आरती को साथ में ले जाओ और मुन्ना राजेश इसे स्कूल तक छोड़ देना। लेकिन मालकिन, हाँ, मुन्ना राजेश रोएगा तो? अरे रोएगा तो जो अलमारी में दूध का डिब्बा है ना, उसे अपने साथ लेकर जाओ। डिब्बा जीता? अरे उसमें दूध बना के ले जाओ। पागल हो गए हो तुम? निपुल माँ? हाँ। अच्छा निपुल तो बताओ। जाओ, चलो ठीक है, बहुत जल्द वापस आना। ठीक है? ठीक है मालकिन। राजू। हाँ माँ। बात क्या है? अरे तू अभी कल परसों तो वापस आया है, और आज
आज कहाँ की तैयारी बन गई? माँ, हम लोगों को खबर भी नहीं है। माँ मेरी छुट्टी खत्म हो गई है माँ। क्या? हाँ, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ माँ। मेरी मैया ये सुनो, छुट्टी खत्म हमारी है। अगर आप मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकना पड़ जाएगा क्या? तो स्टेशन जाना है और मेरी गाड़ी छूट जाएगी। सच्ची? हाँ माँ। तो हुआ दिल खुशी है सुन के बातें तुम्हारी। सुन के बातें तुम्हारी, अरे काले की जाने की करी तैयारी। अरे राजू, अभी तुम्हारे पापा ड्यूटी से घर आएंगे और तुम्हें छोड़ने स्टेशन ले जाएंगे। नहीं देर होगी मिले रेलगाड़ी। अरे राजू, तुझे नहीं पता है आज तुम्हारे पापा छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। हाँ, उनसे मुलाकात कर लो, आशीर्वाद ले लो, फिर जाना। ठीक है? और इंतजार कर। ठीक है।